श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री बेतरती शिव महापुराण कथा विदिशा मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। 30 जून से लेकर 6 जुलाई 2024 तक ये कथा चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 5 जुलाई 2024 छठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी। इसमें गुरुजी ने पत्र और उपाय पढ़े। और आज नवरात्रि के पहले की अमावस्या है। आज रात्रि को आपको कौन सा उपाय करना है ताकि जब कल 6 जुलाई 2024 गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाए तब आपको माता जगदम्बा भवानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी और ये उपाय आपको आज रात को ही करना है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, धन या मन? किसी की मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, धन या मन? अगर कोई मुसीबत में है, दुख में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है, आप उसके पास जाकर बोले कि मैं सब देख लूँगा, हम सब देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सुनकर उसे बहुत मनोबल की प्राप्ति होती है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कौन कहता है भंडारा धन से होता है? बिस्किट का पैकेट लिया और उसे चूरा बनाकर ब्रिज के नीचे डाल दो। चींटियों ने खा लिया, हो गया भंडारा। घर में थोड़ा सा आटा सेक लो, थोड़ी सी शक्कर मिला लो, पेड़ के नीचे डाल दो तो चींटिया के लिए भी भंडारा। अनाज लिया और अपने घर के ऊपर चिड़िया है तो अनाज को थोड़ा ऊपर डाल दो छत पर, तो भंडारा हो गया। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर नदी या तालाब में आपने डाल दी, मछलियों ने खा लिया तो हो गया भंडारा। भंडारे के लिए धन की आवश्यकता नहीं, आपके मन की आवश्यकता होती है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी क्यों। गुरुजी ने कहा, एक उंगली अगर आप किसी पर उठाते हो, किसी की गलती पर उठाते हो तो उसकी ओर अगर एक उंगली होती है तो ध्यान रहे कि आपकी ओर 3 उंगलियां होती है। मतलब सामने वाले के अंदर एक गलती है पर आपके अंदर 3 गलतियां हैं। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे घर में कितना ही दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, दर्द हो, जो भी हो, फिर भी आप अपने घर में आए अतिथि के लिए जब भी दरवाज़ा खोले तो मुस्कुराते हुए खोलना, क्योंकि अतिथि देवो भव। बढ़ते कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने कुल देवता का नाम याद नहीं तो आप भोलेनाथ का नाम याद कर लो, और अगर आपको अपनी कुल देवी का नाम याद नहीं तो आप माता पार्वती का नाम का याद कर लो। बढ़ते कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ स्वयं कहते हैं, अगर किसी को अपना गोत्र का स्मरण ना हो और अगर अपने पितरों का स्मरण करना भूल जाता है तो आप भूलवश भी यदि भोलेनाथ का नाम का उच्चारण कर लेते हैं, भोलेनाथ ने स्वयं कहा, अगर मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसके पितरों को, देवताओं को वहाँ पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। बढ़ते हैं कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, राष्ट्र और सैनिक, भारत का सैनिक वेतन के लिए नहीं वतन के लिए कार्य करता हो। सीहोर वाला महाराज कथा धन के लिए नहीं सनातन धर्म को जोड़ने के लिए करता है। ये सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दूसरे के बेवफ को देखने से पहले अपने नज़दीक में, अपने पास में जो रहता है उसके पास के बेवफ को भी देखो। हमेशा अपने से अधिक बेवफ वालों को नहीं देखना चाहिए। पेट भरने की जिम्मेदारी शंकर ने ली है, पेटी भरने की नहीं। बढ़ते कथा की नौवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस घर में बेटी का जन्म हो जाता है सारे तीर्थ और सारे देवता वहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटी को हमेशा अपने माता पिता को कन्यादान का मौका अवश्य प्रदान करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। जैसा कि अभी विदिशा मध्य प्रदेश में कथा चल रही है, यहाँ पर कथा समापन होने के बाद 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2024 तक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन रखा गया है। और उसके बाद 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरुजी द्वारा दीक्षा दी जाएगी।
यदि कोई इच्छुक हो तो आप कुबेश्वर धाम जाके दीक्षा ले सकते हैं। इसके बाद 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक लखनऊ में कथा रहेगी। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की, जो आपको आज ही करना है। ये उपाय है जो नवरात्रि के पहली वाली अमावस्या का एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। नवरात्रि 6 जुलाई यानी कि कल से शुरू हो रहे हैं और आज अमावस्या है। 5 जुलाई को अमावस्या की तिथि है। इस दिन आपको रात को ये उपाय करना है। अगर पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं या पितृ दोष है, घर में कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक कमाओ सवा खर्चे हो रहे हैं, आपको गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि के पहले आने वाली अमावस्या को इस उपाय को करना है। मतलब आपको एक कटोरी में चावल लेना है और उसमें थोड़ा सा कपूर लेना है। अब आपको ये कटोरी अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रात भर के लिए रख देना है। अब अगली सुबह यानी कि कल नवरात्रि होगी, नवरात्रि की एकम तिथि आएगी, तो इस दिन आपको सुबह के समय आपको मतलब कल के दिन सुबह के समय आपको उस कपूर को प्रज्वलित कर देना है। और जब कपूर ठंडा हो जाए तो उसके बाद उस कटोरी में जो चावल है आप किसी वृक्ष के नीचे इसे ठंडा कर सकते हैं या फिर किसी चिड़िया और पक्षियों को भी डाल सकते हैं। पर ध्यान रहे आपको कटोरी अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ रखनी है। रात भर रखे रहने के बाद आपको कल सुबह यानी कि 6 जुलाई को सुबह आप स्नान वगैरह कर ले। फ्रेश अप होने के बाद आपने जो कटोरी है उसमें जो कपूर है आपको माचिस की तिल्ली से उसको प्रज्वलित कर देना है। और जब कपूर ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपको जो चावल है आप चाहे तो पक्षियों को डाल दें या फिर किसी वृक्ष के नीचे आप डाल सकते हैं। ऐसा करने से पितर आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे और पितर दोष भी समाप्त होगा। और यदि आज के उपाय से जुड़े आपके मन में कोई प्रश्न है इस उपाय को लेके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए आज अभी इसी वक्त जल्दी पूछ सकते हैं ताकि आप सभी विधान कर सकें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।